दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने फिर से आज दौड़ना शुरू किया है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है, कुछ बड़े फंड हाउस की जम के प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अब आगे की क्या संभावना बनेगी, तो ये जो तेजी का वातावरण बन रहा है, इसके पीछे सरकार की तरफ से लिए गए दो बड़े फैसले हैं। क्या है वो फैसले, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आने वाला है, साथ में कंपनी यहाँ पे अपने फंड रेजिंग को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर दे सकती है। तो ये जो सारी बातें इसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो बड़ी डील हुई है उनको भी समझेंगे। और क्या आईआरएफसी में इस समय हमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर देना चाहिए, क्या ये आने वाले समय हमें एक मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कितनी मजबूत है कंपनी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,812 के आसपास है, जहाँ पे 91 पॉइंट की तेजी यानी 0.14% अपर है BSE सेंसेक्स। बाजार में दबाव बना हुआ है, आप ये देख ही सकते हो कि ज़्यादा तेज़ी बन नहीं पा रही है, क्योंकि FI की तरफ से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग लगातार हो रही है। इस महीने में वो बिकवाल बने हुए और इसी वजह से बाजार को दबाव झेलना पड़ रहा है। और BSE फाइनेंशियल सर्विस में तो ऑलरेडी गिरावट दिखाई दे रही है, 9,559 के स्तर पे 0.02% की गिरावट है। तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो थोड़े से वीक दिखाई दे रहे। ऐसे में IRFC में भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। वैसे इस समय स्टॉक काफ़ी मजबूत है। देख लो कि स्टॉक की शुरुआत 45.95 पर हुई, यानी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ शुरुआत की, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 45.05 के आसपास थी। इंट्राडे में 45.70 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग में से। लेकिन जो हाई है वो 48.30 का है, यानी जो स्तर इसने बताया था फ्राइडे को, उस स्तर पे फिर से आज स्टॉक गया और अभी इस समय भी काफ़ी मजबूत लग रहा है। 47.70 के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.88% की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और पिछले सप्ताह भर में स्टॉक ने लगभग 35% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह बाजार खुलते ही 10:30 के आसपास 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में भारी उछाल की संभावना है। जो देख सकते हो कि फ्राइडे का जो वॉल्यूम था उससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है वॉल्यूम, इस हिसाब से संभावना बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 31 जुलाई को स्टॉक 38.20 के आसपास आ गया था, 9% की शानदार तेजी के साथ में। और अब 1 अगस्त की बात करें, स्टॉक 40.50 के आसपास चला गया, 6% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में। 2 अगस्त को प्रॉफिट बुकिंग फिर से आई और स्टॉक 39.70 पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई थी। लेकिन 3 अगस्त को स्टॉक ने एक बम्पर तेजी दिखाई, 44.70 के आसपास स्टॉक चला गया, 12.6% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में। और 4 अगस्त को लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी, 45.05 के आसपास, 0.8% की तेजी के साथ। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि ये जो तेजी बनी, ये लगभग 30% के आसपास की तेजी सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बनी। और उसके बाद में स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन आज फिर से शानदार तेजी बनी हुई है। तो ये जो तेजी बनी, इसके पीछे एक तो सरकार ने जो बड़ी स्कीम कल लॉन्च की है, रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्कीम के तहत। तो 508 जो रेलवे स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 24,470 करोड़ रुपीज़ के बड़े फंड का ऐलान किया है। और इसकी स्कीम की जो आप देखें, जो स्टोन फाउंडेशन कल रखा गया है और कल से इसकी शुरुआत होगी। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा खर्च होने वाला है। ऐसे में IRFC जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा मौका निकल कर आए। तो ये अमृत भारत जो रेलवे स्कीम के है, इसके तहत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसका भी सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। इस स्कीम के तहत देखें तो 10 राज्यों को चुना गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु शामिल है। और ऑलरेडी देखें तो इसमें से 24 स्टेशन का काम शुरू हो चुका है, जिसमें 11,136 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जा रहा है। दूसरी जो बड़ी और अनाउंसमेंट हुई, जहाँ पे सरकार देख सकते हो कि 25,000 रुपीज़ का एक और बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। करीब 60,000 नए वैगन्स बनाए जाएंगे। ये जुलाई से सितंबर के बीच में इसके टेंडर जारी किए जाएंगे। और आप ये देख सकते हो, ये अलग अलग सेक्टर के लिए वैगन्स बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो यहाँ पे देखें तो फ्रेट का काम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जितनी आप देखें तो गुड्स का कामकाज है वो वैगन्स के माध्यम से रेलवे पूरा करेगी और इसमें रेलवे को काफ़ी अच्छा रिवेन्यू भी अर्न होगा।
और ये जो इस तरह से देखें तो ये लगातार जिस तरह से ये अनाउंसमेंट हो रही है, इसका सीधा फायदा IRFC को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा IRFC के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है हमारे सामने। 11 तारीख को रिजल्ट हमारे सामने होगा, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो 13 तारीख से शुरू हो पाएगी। तब सारे जो नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे, तब तक के लिए कंपनी से संबंधित सभी लोगों के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। इसके अलावा कंपनी ने मई महीने में अगर आप देखें तो 50,000 फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट किया था। कंपनी ने अप्रूवल दिया था कि वो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज कर सकता है। तो इस रिजल्ट के दौरान उसके ऊपर भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है रेलवे का, जिस तरह से कैपेक्स बढ़ रहा है, तो ऐसे में फंड की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के माध्यम से हो, फिर या डोमेस्टिक या ग्लोबल मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और उसके बाद में रेलवे को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी गारंटी भी सरकार लेती है और इसीलिए इसका 0 NPA है। इसके अलावा कोई प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। ये जो सारी बातें साबित करती है कि कंपनी बहुत मजबूत है। इसके अलावा बिजनेस आप देखें तो इसका लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,133 करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते थे 23,891 करोड़ तक पहुँच गए। प्रॉफिट की भी बात करें, 2019 में 2,254 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था, वो 2023 आते आते 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ है प्रॉफिट में भी। तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनका रिवेन्यू मार्च 2022 में 5,930 रुपीज़ के आसपास था। मार्च 2023 में ये 6,236 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। तो रिवेन्यू आपको पिछले एक साल में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट में जरूर कमी आई है। मार्च 2022 में 1,493 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। पिछले मार्च में ये 1,328 रुपीज़ के आसपास आया है। कुछ प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन इस बार आशा है कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से माहौल जो है पॉजिटिव बना है। तो सुबह देख सकते हो कि 9:15 पर 46.20 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई बाजार खुलते ही। फिर 9:26 पर 45.85 की प्राइस से 9,80,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई, यानी सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। फिर 9:49 पर 47 की प्राइस से 11,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:49 पर 46.65 की प्राइस से 12,90,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:51 पर 47.60 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे 6,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:21 पर 48.10 की प्राइस से 7,30,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसी समय 10:21 पर 48.10 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हो रही है। दोनों खरीदारी मिला के अगर देखें तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। करीब 23 लाख के ऊपर शेयर किसी ने खरीदे, यानी बड़े फंड हाउस इस समय जम के खरीदारी करे। सब यहाँ पे देख लो बिकवाली की ही संभावना नहीं, बल्कि खरीदारी भी हो रही है। और ये इशारा है कि स्टॉक अभी लंबी रेस का घोड़ा बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में भले थोड़ा दबाव दिखाई दे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भी और दौड़ने को तैयार है। अब 10:23 पर 48.25 की प्राइस से 11,67,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हावी हो गई तो फिर थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन अगर खरीदार इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए तो स्टॉक आप देखो 10% की भी तेजी भी बता सकता है। यानी इस समय डायरेक्शन दोनों तरफ का है और इसीलिए इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। आप देख दो कि पूरे बाजार में ये वॉल्यूम के मामले में जोमेटो के बाद इसका सेकंड वॉल्यूम है, नंबर 2 पे है कंपनी, यानी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। इसकी रेटिंग भी बहुत ही बेहतर है। इन्वेस्टमेंट रेटिंग देख सकते हो इसकी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। इसकी EPS स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग आ रही है, जो बहुत बेहतर है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, यानी ज़बरदस्त प्रदर्शन है इसका। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत मजबूत है। 5 स्टार में से यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसके अलावा ग्रुप रैंक में थोड़ा सा ये कमज़ोर है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करे कि आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 97% बाय की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। तो आप भी इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।